एक्सरसाइज 7.1। सब इसमें 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आपको ये बताना होगा कि ये जो 4 पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं, हर पार्ट में 4 पॉइंट्स गिवन है, उसमें आपको ये बताना है कि वेदर इट मेक्स अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट, और उसके साथ आपको उसका रीज़न भी बताना है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है वो भी आपको बताना है। तो हम पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 6 का पार्ट 1। इसमें पॉइंट्स हमको जो 4 पॉइंट्स गिवन हैं वो है -1, -2। दूसरा पॉइंट है 1 और 0। तीसरा पॉइंट है -1 और 2, -1 और 2। और चौथा है 3 और 0। अब ये 4 पॉइंट्स हमने ले लिए। फिर वैसे ही हम एक क्वाड्रिलेटरल की तरह हम इमेजिन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABC और D। हम इन्हें फिर एक पॉइंट को A ले लिया, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D ले लिया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने ऐसे ही किया था कि स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, मतलब स्क्वायर को प्रूव करने के लिए वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट, क्या किया था हमने, चारों के चारों साइड्स के डिस्टेंस निकाले और फिर उनको देखा अगर वो इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं और प्लस में उनके जो डायगनल्स हमने जो निकाले वो भी इक्वल हुए तो वो स्क्वायर हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही करेंगे। पहले हम सारी साइड्स निकालेंगे और उसमें हम देखते हैं कि साइड्स इक्वल हैं या नहीं हैं। उस पर डिपेंड करता है कि क्वाड्रिलेटरल बनता है नहीं बनता है या कौन सा बनता है। तो पहले हमने निकाला AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट AB और A और B के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज करेंगे। 1 माइनस ऑफ 1 यानी +1 बन गया, प्लस 0 माइनस ऑफ -2 यानी +2 बन गया। ठीक, ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ AB का 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 इंटू में 4 यानी कि 4 तो आ गया बाहर और अंदर रह गया 2√2। AB का हमारे पास वैल्यू आ गई 2√2। फिर है BC हमने लिया, इसमें भी हमने यही किया कि C में से -1 ऑफ -1 फिर +2 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी कि 2 इंटू में 4 स्क्वायर में हो गया। आंसर आपके पास आ गया 2√2। A और B की वैल्यू तो अभी तक आ गई सेम आपके पास में। फिर आपने किया CD के लिए भी हमने ऐसे ही किया, पॉइंट्स को यूज करेंगे। 3 माइनस ऑफ 1 यानी +1 और ये हो गया 0 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया आपके पास 3 + 1 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर या और 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर -3 है तो हम इसे -3 यूज करेंगे। -3 + 1, तो ये -3 + 1 यूज करने से ये हो गया -2 का स्क्वायर। फिर इसमें भी सेम हो गया, 4 + 4 2√2। इसका भी आंसर आ गया 2√2। CD के बाद हम DA करेंगे। DA भी है ना ये, तो हमने चौथी साइड निकाली DA, स्क्वायर रूट निकाला D और A का -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी हो गया वही सेम। सारे के सारे साइड्स आपके इक्वल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो AB, BC, CD और DA चारों बराबर आए हैं आपके। AB = BC = CD = DA = 2√2। ठीक है, अब हमें निकालने हैं डायगनल्स। डायगनल्स कौन कौन से होंगे, ये हो गया एक AC और एक हो गया BD। AC निकालेंगे, AC कितना होगा, C और A के कोऑर्डिनेट्स को यूज कर लेंगे। इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, -1 + 1 माइनस ऑफ +1 हो जाएगा।
प्लस 2 माइनस ऑफ +2 हो गया, माइनस ऑफ -2 यानी +2, ठीक है। -1 + 1 0 हो गया, +2 2 4 4 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर के साथ 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा किया हमने बी डी के लिए बी और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज कर लें। डी का है -3 -1 -3 -1 +0, ठीक है। -3 -1 क्या हो गया, -4 का स्क्वायर +0, -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर एक ही बराबर बात है, 4 हो गया ये आंसर आपके पास में। माइनस का साइन जो है आप बाहर निकाल दोगे, प्लस हो गया, स्क्वायर में से बाहर निकालोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपके पास में आ गया 4 ए और ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4। आपकी दोनों कंडीशन, स्क्वायर वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट आपके जो वो दिया हुआ है, आपको सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, वो एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया स्क्वायर। ABCD क्या बना, एक स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपका फिनिश हो गया। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें वही करना है, हमें ये शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो वही हमने इसको एक ABCD, हम चारों को एक एक नाम दे दिया हमने, ABCD क्वाड्रिलेटरल के दोनों चारों पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर हम वैसे ही करेंगे कि साइड्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये इसकी कंडीशन को, क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए बी के लिए 3 माइनस ऑफ -3 यानी +3 1 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 3 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में, 6 6 36 हो जाता है, या तो पहले लिख लेते हैं, चलो 6 यहाँ हो गया -4 का स्क्वायर, इसको कर दिया हमने 6 6 36 +4 4 16, इसको आप ऐड कर दो, 6 6 12 हो गया, 2 ये आ गया आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 52 आ गया। फिर है नेक्स्ट BC, इसमें हमने यूज करा C और B को, इसमें ये हुआ 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करोगे आप, 3 3 9 प्लस 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 9 और 4 कितना हो गया आपके पास में 13, ठीक है। अब है सी डी में आप देखो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर रूट किया, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो गया +1 प्लस -4 -3 सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, -7 हो गया, -7 का स्क्वायर, 7 7 कितना होता है 49 + 1 कितना आ गया आपके पास में 50। DA देखो, DA अब इसमें हमने यूज किया -1 -3 +3 बन गया, और ये आया -4 -5 का होल स्क्वायर +3 -1 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस -4 -5 यानी -9 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 4 और 9 9 कितना हो गया 81, यानी कि हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 85। अब आप देखोगे ये आपको साइड्स है, 4 साइड्स ABBCCD और DA, चारों के चारों की वैल्यूज अलग अलग हैं, √52 √13 √50 और √85, यानी कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ABCD कैन नॉट बी
अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम सबको नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, 4 पॉइंट्स गिवन हैं। इन चारों पॉइंट्स में से हम ए बी बी सी सी डी डी ए की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट की b और c में से 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10। फिर है बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 7 कितना होगा, 3 स्क्वायर, और 3 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, या फिर हम ऐसा कर लें कि इसको हम कहें 2 इंटू में 3 स्क्वायर, और ये आ गया आपका 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट अंदर रह गया। ठीक है, उसके आगे है आपका सी डी। सी डी के लिए हमने किया, सी डी ले लिया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी कि ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। डी ए निकालेंगे। डी के पास है कोऑर्डिनेट्स 1 और ये हो गया ए का ले लिया हमने माइनस 4। 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 1 माइनस 4 यानी माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 यानी माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। इसको कर दिया हमने 2 इंटू में, इनको हमने माइनस के साइन बाहर निकाल दिए, 3 स्क्वायर हो गया। अब 3 को बाहर निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट को अंदर छोड़ दिया। इस तरह आप अब ऑब्जर्व करो कि आपकी जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। आपका जो रेक्टेंगल है क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया आपके पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया, इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 10। दूसरी कंडीशन क्या है, अच्छा दूसरा साइड क्या है आपका, पहले तो वो देखते हैं। बी सी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी डी ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया हमारे पास दूसरा साइड ए बी बी सी। ठीक है, ये चारों साइड्स में ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल आने में हमारा जो चांस है वो क्या है, रेक्टेंगल बनने का। लेकिन उसके लिए हमें डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, तो डायगोनल अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ए सी हमारा डायगोनल है, ए सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 यानी 0 हो गया, और 3 माइनस 5 यानी माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो 2 2 जा कितना आया, 4, 4 स्क्वायर रूट यानी 2, 2 बाहर आ गया। दूसरा है हमारे पास बी डी में हमने कोऑर्डिनेट यूज करे, डी का है 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 7 मतलब माइनस ऑफ 6, माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास में, प्लस 2 माइनस 6 यानी कितना हुआ, 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 6 6 जा ये हो गया, 4 4 जा 16, ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या मिला हमें, ये आ गया हमारे पास 52। अब आप देखो ए सी और बी डी नॉट इक्वल, यानी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है।
इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी है हमारे पास, डायगनल्स इक्वल नहीं है लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये जो पार्ट 3 में जो हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, इनसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट फिनिश। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियो को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए।